आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी मित्रों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चौथे यूनिट में, जहां पर हम लोग पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म का स्टडी करने वाले हैं। पॉइंटर ये पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हो। यहाँ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि आपको पता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। इस कंसेप्ट की टेक्निक्स जिनके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ में इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है इस वीडियो लेक्चर के, वो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स में हम लोग देखने वाले हैं कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो टाइप होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। फिर इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, जैसा कंपाइल टाइम को इम्प्लीमेंट करने की कौन सी टेक्निक्स है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की क्या टेक्निक है। ठीक है, जैसा कि बताया, पॉलीमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, कंपाइल टाइम और रन टाइम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म से। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वन नेम मेनी फॉर्म। अगर पेपर में आपको आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहाँ आपको लिखना है इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच अलाउज वन नेम मेनी फॉर्म। तो ये शॉर्ट आपके ध्यान में रहने के लिए डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी है आपके स्क्रीन पर। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मेनी फॉर्म। लिखते वक्त थोड़ा सा इसको आप बढ़ा कर लिखिए। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट which allows one name function for more than one function, same name for more than one function। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है कि रियल लाइफ में जैसे किसी एक पर्सन के एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं। जैसा कोई एक एक्स सपोज पर्सन है, तो वो हाउस पे अपने काम करेगा एज अ फादर और कंपनी में वर्क करेगा एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक ही पर्सन के दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर होते हैं। हाउस में वर्क करेगा एज अ फादर और कंपनी में एज अ एम्प्लॉय। तो ये दर्शाता है पॉलीमॉर्फिज्म को। पर्सन एक है लेकिन उसके दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे इसी चीज़ को हमने डिफाइन किया है। जैसे 4 मार्क के लिए आया तो आपको ये थोड़ा इलोबरेट करना है। सो द पर्सन पोजेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। घर में वो क्या है, एज अ फादर, और कंपनी में एज अ एम्प्लॉय, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो अलग अलग टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग डाटा एट एग्जीक्यूशन स्टेज अटैच करते हैं, उसको रन टाइम कहेंगे, और कंपाइल टाइम में हम डाटा कंपाइलेशन के पहले ही अटैच करेंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को जो स्लाइड में हमने अभी देखा, इसको थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में दो टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइप। और इन दोनों टाइप की जो टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन में, कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और पॉलीमॉर्फिज्म जो रन टाइम है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल फंक्शन का। यानी यहाँ पे हम लोग पॉइंटर और वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपाइल टाइम के दो टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम का एक ही टाइप है, दैट इज वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग करते थे एक्चुअली फंक्शन ओवरराइडिंग, कहाँ पर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में। तो इस फिगर को अगर आप मेमोराइज कर सको तो बहुत आसान से, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट इट मीन्स वन नेम मेनी फॉर्म। इसके दो टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम के फिर से दो टाइप है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसका एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। पेपर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछते हैं। एक तो आता है एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद सुटेबल एग्जांपल, या फिर आगे हम लोग देखेंगे उसको, या डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो ये फिगर वहाँ आपके काम में आएगी। कंपाइल टाइम में दो टेक्निक है, फंक्शन ओवरलोड, ऑपरेटर ओवरलोड। रन टाइम में एक ही टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। दोस्तों, स्क्रीन पे जैसे आपके दिया है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही स्टैटिक टाइम और अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है। स्टैटिक टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। और जैसा बताया, इसकी इस नाम की वजह यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, जो भी फैक्ट्स है,
वो हम बिफोर एग्जीक्यूशन यानी कोड जब हम कंपाइल करते हैं उसके पहले ही हम लोग डाटा प्रोग्राम के साथ में अटैच करते हैं, इसीलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही अर्ली बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइलेशन के पहले ही विथ इंफॉर्मेशन विथ फैक्ट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फिर से दो, जो इसे फिगर में बताया, दो टाइप में, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम शुरुआत करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ में। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है वन नेम मेनी फॉर्म, तो वही व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम, किसी एक क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शंस को सेम नेम अगर हमने दे के रखा है लेकिन उसमें फंक्शंस का सिंटैक्स या सिग्नेचर अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग यानी क्या है, एक क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन को एक ही नाम देना, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इस चीज़ को हमने कंस्ट्रक्टर में भी देखा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी हम ये देख चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, क्लास नेम और फंक्शन नेम अलग होंगे। तो ये किस तरह से अचीव होता है वो अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, ऐड नाम का एक क्लास है जिसमें हमने दो फंक्शन इस्तेमाल किए, सम, उन दोनों के नाम सेम है, पहले का भी नाम सम है और उसी क्लास में दूसरा भी फंक्शन है उसका भी नाम हमने सम रखा है, क्योंकि दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ए और बी की, दूसरे में ए बी और सी की। अब कंपाइलर को अगर एक ही नाम है और दोनों का बिहेवियर भी सेम है तो कन्फ्यूजन होता है कि आपने कॉल किसे किया है, एग्जीक्यूट किसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कंपाइलर, नाम तो सेम है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर कुछ टेक्निक वापरता है। जैसे यहाँ पे ए डॉट सम, अब पहला जो सम है उसमें दो आर्ग्यूमेंट है, तो इसके रिस्पॉन्स में कंपाइलर पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इस सम में दो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन होगा। फिर अगले इंस्ट्रक्शन में फिर से हमने कहा ए डॉट सम, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 3। अब अगर कंपाइलर जाता है और पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ए बी सी के लिए कोई वैल्यू 33 को होल्ड करने वाला कोई वेरिएबल ही नहीं। तो इस केस में कंपाइलर पहले फंक्शन को छोड़कर दूसरे पे जाएगा। दूसरे फंक्शन में हमने बताया सम, ठीक है, विथ 3 वैल्यू, ए में आएगा 11, बी में 22 और सी में 33। तो कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी एडिशन होगी वो कैलकुलेट कर कर रिटर्न करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग विद इन क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ होता है, विद इन क्लास, इस चीज़ को ध्यान रखो। इसमें सिर्फ फंक्शन का नेम कॉमन होता है, बाद में उसका रिटर्न टाइप या आर्ग्यूमेंट का टाइप या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ का और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ही क्लास में दो सचिन नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सचिन ठाकरे होगा और दूसरा सचिन ठाकुर, तो लास्ट नेम से हम बायफॉरगेट करते हैं स्टूडेंट में, सचिन ठाकुर, सचिन ठाकरे। ठीक है, सिर्फ हमने कहा सचिन कम हियर, तो ये कंफ्यूजिंग है जब हम उसके साथ में। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो आप, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, पहले में 2 है दूसरे में 3 है, नाम सेम है फंक्शन का लेकिन आर्ग्यूमेंट के नंबर्स वैरी होते हैं, तो कंपाइलर इस कन्फ्यूजन को सॉल्व कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन का नाम सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप या रिटर्न टाइप, इन 3 में से कहीं एक जगह पे अगर हमने कोई चेंजेस किया तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो और इस चीज़ को क्लियर करना है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हुआ है लेकिन एक बार और हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। दूसरे एग्जांपल में यहाँ आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, 3 बार फंसी नाम का फंक्शन कॉल किया है। तीनों फंक्शन 3 अलग वैल्यू के साथ में, पहले में 2 इंटीजर वैल्यू है, दूसरे में सिंगल इंटीजर वैल्यू है, तो तीसरे में फ्लोट या डबल जिसको हम लोग कह सकते हैं वो वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो हर बार हमने डी के साथ में कॉल किसको किया है, फंसी को, डी डॉट फंसी, लेकिन फिर वो वैरी कैसे करेगा, कंपाइलर कैसे पहचानेगा कि किस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे सबसे पहला जब फंक्शन कॉल आएगा डी डॉट फंसी, किसके लिए, 12,18, तो कंपाइलर जाएगा क्लास में पहला जो फंक्शन है उसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो ये मैच नहीं करता, निकल के आ जाएगा बाहर। दूसरा जो है उसको सिंगल आर्ग्यूमेंट चाहिए, उसका डेटा टाइप भी डबल है तो इसको भी रिजेक्ट करेगा। तीसरे में आएगा, तीसरे में रिटर्न टाइप नहीं है, वहाँ पर भी कॉलिंग साइड में भी रिटर्न टाइप नहीं, फंक्शन का नेम सेम है और 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट के लिए, तो इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन में डी डॉट फंसी 7,
फिर से जाएगा पहले फंक्शन के पास में और यहीं पे मैच हो गया, आने वाली वैल्यू भी इंटीजर है, फंक्शन का नाम भी सेम है और रिटर्न टाइप भी कोई रिटर्न टाइप यहाँ नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। सेम फॉर थर्ड, तीसरे में हमने क्या दिया, डबल वैल्यू, तो ये मैच करेगा सेकंड फंक्शन के साथ में। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे भी आप ध्यान दो, क्लास का नेम है डेमो और इस सेम डेमो क्लास में हमने 3 फंक्शन के लिए सेम नेम यूज किया है, फन सी, फन सी, फन सी। ठीक है, तीनों फंक्शन के नेम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप, ये हमने वैरी किया। तो ये जो वैरी है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ सिग्नेचर। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पहला टाइप है फंक्शन ओवरलोडिंग, और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम फंक्शन नेम फॉर डिफरेंट फंक्शन विद इन सेम क्लास। एक ही क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन को एक ही नाम से बुलाना, लेकिन कब, जब उनके सिग्नेचर अलग हो, एक फंक्शन का दूसरे से सिग्नेचर अलग हो, आर्ग्यूमेंट का टाइप या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगले में हम लोग चलेंगे जहां पे अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटर एज एन फंक्शन नेम, और ऑपरेटर को हम लोग किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कई बार हम लोग अगर प्रिमिटिव वैल्यू लेते हैं ए और बी, तो दोनों का डायरेक्ट एडिशन करके वैल्यू सी में स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऑपरेशन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे करना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन का इस्तेमाल करना, फंक्शन की जगह ऑपरेटर का इस्तेमाल करना, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूजिंग ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम। पहला हम लोगों ने देखा, स्लाइड के ऊपर चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद में हमने देखे उसके 2 टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमने देखा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स यूजिंग ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम क्या लेना है, एज अ ऑपरेटर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ जैसा बताया, अगर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल है और उनको ऐड करना है, तो हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये अरिथमेटिक एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उसी को आपको इस्तेमाल करना है कॉन्केटिनेशन के लिए भी, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R3। इसी चीज को हम लोग फंक्शन नोटेशन में भी लिखते हैं। जैसा R1 अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और उसमें R2 ये वैल्यू पास करना है, काहे के लिए, एडिशन के लिए, तो हम लोग उसी स्टेटमेंट को लिखते हैं फंक्शन नोटेशन में R1 डॉट एड R2, या फिर R3 इज इक्वल्स टू एड R1 कॉमा R2। ठीक है, तो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है एज अ फंक्शन नेम और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूजिंग ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये सेकंड टाइप है। तो इसका अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में रूल की तरफ जाएंगे। जैसा ये एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर शुरुआत में, अगर आप लोग मेन फंक्शन पे ध्यान दो, तो 3 वैल्यू पास की, 2, 4, 8 एज अ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बाद में उससे मुझे निगेटिव करना था। अब निगेटिव करते वक्त जैसे मैंने यहाँ डी डॉट गेट शो, डी डॉट शो, इस तरह के 2 फंक्शन कॉल किए, डी डॉट गेट, डी डॉट शो, वैसे ही डी डॉट चेंज साइन ऐसे नाम का एक फंक्शन कॉल करना था, लेकिन वो ना करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, -d। जो भी वैल्यू इसमें होए, इस ऑब्जेक्ट डी में है, उसको हमने क्या किया, निगेशिएट, है ना, उसको निगेशिएशन किया, उसको निगेटिव सेट किया। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन को ओवरलोड। तो माइनस साइन को ओवरलोड किया है, माइनस साइन ये यहाँ पर आप देखते हो एक ही ऑपरेंड पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेंड एक है, उस पर काम कर रहा है, इसलिए यूनरी ऑपरेंड। तो इस काम को हमने कैसे अचीव किया, ये आपको प्रोग्राम में देखना है। डेमो क्लास लिया, गेट फंक्शन जिसमें हमने वैल्यू पास की ए बी सी के लिए, शो फंक्शन जहाँ से ए और बी और सी की हमने वैल्यू शो की है। ठीक है, फिर बाद में हमने ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम क्या लिया है, एज अ फंक्शन नेम, ऑपरेटर माइनस। यहाँ देखो दोस्तों, फंक्शन को, जैसे यहाँ गेट नाम है, यहाँ शो नाम है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम है। तो ऑपरेटर माइनस ऐसे ही लिखना है जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है, वो हमने दिया और रिटर्न टाइप बताया। फिर हमने क्या किया, -a, -b, -c से a b c को इनिशलाइज किया।
तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वैल्यू 248 ए बी सी को इनिशलाइज होगी, वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यूज किस तरह से डिस्प्ले हो रही हैं। बाद में हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक नोटेशन यानी -d। जब -d होगा तो कंपाइलर इसके रिस्पॉन्स में, इस इंस्ट्रक्शन के, आप माउस पे देखो कर्सर पे स्क्रीन पे, तो इसके रिस्पॉन्स में कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेटर को, ऑपरेटर फंक्शन को। और ऑपरेटर फंक्शन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल ए बी सी की वैल्यू है उसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके फिर से स्टोर कर रहे हैं, ताकि अगली बार जब शो फंक्शन कॉल हो तो सेम वैल्यू जो पॉजिटिव थी 248 वो निगेटिव शो हो। तो जब भी हम लोग सिंगल ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इस्तेमाल करेंगे उसको बोला जाता है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम इस्तेमाल किया। अब दोस्तों इसके साथ ही थोड़ा सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हम लोग रूल भी देख लेते हैं कि रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दोस्तों रूल ये है कि हमेशा आपको ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम इस्तेमाल करना है। दूसरा, उसका नेम चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग जो है साइन के साथ में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा निगेटिव का जो पर्पस है वही हम लोग यहाँ पे भी अचीव कर रहे हैं। तीसरा, वो पब्लिक जोन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नियम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो आपको ध्यान रखना है। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे प्लस साइन के लिए आपको बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ लार्जेस्ट के लिए हमने 2 नंबर ऑब्जेक्ट के साथ में D1 और D2 के साथ में पास किया। आप लोग मेन फंक्शन में राइट हैंड साइड पे ध्यान दो, इनसाइड मेन फंक्शन हमने डेमो D1 किया है। जैसे आप इंटीजर a इक्वल्स टू 30 और b इज इक्वल्स टू 20 करते हो और इफ स्टेटमेंट में जाकर चेक करते हो a की वैल्यू बड़ी है या b की, सेम वही काम हमने यहाँ किया लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, डेमो। डेमो से हमने D1 बताया जैसा इंटीजर a बनता था और उसी से D2 जैसा b बनाते थे। तो 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाए। 2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हमने इनकी कंपैरिजन की कि D1 इज ग्रेटर देन D2। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में यह है अरिथमेटिक नोटेशन। इसी को हम लोग पहले लिखते थे D3 इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट D1 कॉमा D2, तो ये हो गया फंक्शनल नोटेशन। तो वो ना करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर, और इस चीज को हम लोग फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमेशा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट होना ही चाहिए। फिर से आप लोग यहाँ देखो नीले साइन में ऑपरेटर को ही हमने क्या यूज किया, एज अ फंक्शन नेम। तो कंपाइलर जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ आकर चेक करेगा कि इफ नम, जो D1 की वैल्यू है वो कायम यहाँ कहाँ पे आएगी, 30 इस नम में, और D2 की जो वैल्यू है वो एज एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट से आ रही, तो यहाँ पे हमने लिखा D1 डॉट नम। ठीक है, यहाँ पे D1 कॉलिंग फंक्शन है और D2 एज एन आर्ग्यूमेंट है। तो D1 डॉट D2 इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर की। तो दिस डॉट नंबर, जो भी लोकल वैल्यू है उसको हमने डिस्प्ले किया। लोकल वैल्यू किसकी थी, D1 की। अगर लार्जेस्ट है जैसा इस केस में है भी तो यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा। एल्स अगर हमने यहाँ 30-40 लिखा होता तो DE डॉट नम वो डिस्प्ले पे आता था। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दोस्तों यहाँ रूल जो है वो आप ध्यान रखो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के लिए। ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट होगा और रिटर्न टाइप भी हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न टाइप भी लेना है। पब्लिक जोन में इसको डिफाइन करना है। और वो आखिरी का जो नियम है कि ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, इस साइन का लार्जेस्ट वैल्यू, तो मीनिंग इसका चेंज नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बुक में से पढ़ना है, कुछ ऐसे भी ऑपरेटर हैं, स्पेशल ऑपरेटर, जिनको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। पेपर में पूछते हैं लिस्ट द वेरियस ऑपरेटर विच आर नॉट ओवरलोडेड, तो वो आपको लिखना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये हमने देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग ये दोनों को मिलाकर होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जाने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन वी हैव सेम फंक्शन नेम विथ सेम सिग्नेचर बट 2 रिलेटेड क्लास। अब तक जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी या फंक्शन ओवरलोडिंग थी वो सेम क्लास में, लेकिन ये रिलेटेड क्लास में, यानी यहाँ पे इनहेरिटेंस जरूरी है। फंक्शन ओवरराइडिंग यानी क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी फंक्शन ओवरराइडिंग, इसके अंदर जरूरी है इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 रिलेटेड क्लासेस में, जब 2 रिलेटेड क्लासेस में
कोई एक फंक्शन विथ सेम सिग्नेचर हमने इस्तेमाल किया तो उसको बोला जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। जैसा यहाँ आप ध्यान दो एग्जांपल में क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए में भी शो नाम का फंक्शन है और बी में भी शो नाम का। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी क्लास का, बी क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले जाएगा हमको, बी क्लास के ही शो पे। ए क्लास तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो इसी को सॉल्व किया गया फंक्शन ओवरराइडिंग में, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल कीवर्ड का, जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ फंक्शन ओवरराइडिंग का एक एग्जांपल दिया है। नंबर नाम की क्लास है, नंबर नाम के क्लास में हमने एक नम नाम का डेटा मेंबर लिया और दो फंक्शन गेट एंड शो, ठीक है। फिर ये शो नाम का फंक्शन फिर से जो अगली क्लास इनहेरिट हो रही है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी हमने नंबर नम जो डेटा मेंबर है उसको वहाँ पे लिया है मल्टीप्लाई नाम के क्लास में। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है मल्टी और शो। अब बेस क्लास में भी दो फंक्शन है, उसमें शो ये फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में। कंपाइलर को जब भी हम लोग कॉल करेंगे वाया ऑब्जेक्ट डॉट शो तो वो कंफ्यूज होगा कि हमें नंबर क्लास के शो फंक्शन को कॉल करना है या फिर मल्टीप्लाई क्लास के शो को कॉल करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग C++ में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी फंक्शन ओवरराइडिंग का सहारा लेते हैं, और इस टेक्निक में जो बेस क्लास का फंक्शन है उसके आगे हम लोग कीवर्ड लिखते हैं वर्चुअल, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। वर्चुअल ये कीवर्ड है, कुछ लोग इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं क्योंकि वाइड ये भी कीवर्ड है, लेकिन इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया एज अ रिटर्न टाइप। तो शो ये फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नंबर में, और शो ये फिर से फंक्शन का नेम विथ सेम रिटर्न टाइप। देखो बेस क्लास में भी रिटर्न टाइप वाइड है, शो और विदाउट आर्ग्यूमेंट, वही चीज मल्टीप्लाई में भी है। अगर नंबर और मल्टीप्लाई सेम नहीं होते, इनमें रिलेशन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सचिन ठाकरे और एक सचिन ठाकुर, लेकिन ठाकरे के ही घर में सचिन है और सचिन है, अब मुश्किल है बुलाना। तो वहाँ पे फिर हम लोग चेक करते हैं कहीं फादर नेम तो अलग नहीं, एक बड़े भाई का भी लड़का सचिन है, छोटे भाई का भी लड़का सचिन है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हम लोग बाइफर्केशन देखते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक सचिन को आप छुपा लो, दूसरे को सामने रखो, तो जो भी बात होगी वो सामने वाले सचिन। यही चीज़ यहाँ पे अचीव की है। बेस क्लास के शो फंक्शन को कंपाइल टाइम में ये वर्चुअल कीवर्ड हाइड करता है, कंपाइल टाइम में हाइड होता है और एग्जीक्यूशन टाइम में अटैच कर देता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है लेड बाइंडिंग। वर्चुअल कीवर्ड हमेशा बेस क्लास में इस्तेमाल करना है, और बेस क्लास में जब इसको आप इस्तेमाल करते हो तो कंपाइल टाइम में बेस क्लास के जिस फंक्शन को आपने वर्चुअल किया वो हाइड। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों क्लास में सेम फंक्शन नेम सेम सिग्नेचर के हो तो, ठीक है। और एग्जीक्यूशन टाइम में फिर उसको वो अलाउ कर देता है। तो इसकी चीज एक तो हमको याद रखना है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल होगा बेस क्लास के फंक्शन के साथ। दूसरा, हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पिछले पार्ट में भी देखा है, फिर से यहाँ पे एक बार देखेंगे। पॉइंटर हमेशा बनेगा किसका, बेस क्लास का। यहाँ जैसा यहाँ आप देख रहे हैं नंबर स्टार PTR, फिर उसको हमने इनिशियलाइज किया किसको, पॉइंटर को, किसके साथ, पहले डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ M1 के साथ। तो मैं जब भी PTR गेट कॉल करूंगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर, PTR इनडायरेक्शन गेट, तो ये PTR में एड्रेस किसका है, M1 का, और M1 किसका मेंबर है, मल्टीप्लाई का। तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई क्लास पे, और वहाँ के फंक्शन को कॉल करेगा गेट, उसके लिए कॉल करेगा गेट। यहाँ पे आने के बाद में देखता है कि गेट नाम का तो फंक्शन नहीं, फिर वो देखेगा कि इट इज ऑल्सो डिफाइन इन नंबर, तो नंबर में जाने के बाद उसको मिलता है यस यहाँ पे तो ये डिफाइन है भाई, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 22, तो नंबर आ गया आपका 22। फिर बाद में उसी को आपने PTR डॉट शो एग्जीक्यूट किया, तो ये शो फंक्शन कॉल होगा सी आउट नम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या था 22। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया N1, दूसरी बार में हमने उसको इनिशियलाइज क्या किया N1 के साथ में उसको इनिशियलाइज किया, फिर से जाएगा और शो फंक्शन को कॉल करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, इस टेक्निक और वर्चुअल कीवर्ड के वजह से हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको याद रखना है फंक्शन ओवरलोड और ओवरराइडिंग में। ओवरलोडिंग विद इन क्लास, फंक्शन ओवरराइडिंग रिलेटेड क्लास। दूसरा, फंक्शन ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस जरूरी नहीं, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में वर्चुअल और इनहेरिटेंस दोनों चीज का जरूरत होता है, साथ में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग चलते हैं समरी में। हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देखा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वन नेम मेनी फॉर्म, इसके दो टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में फिर हमने दो टाइप देखे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग
same function name with different signature in same class. Operator overloading using operator name as a function name is known as operator overloading. वहाँ यूनरी और बाइनरी दोनों है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है इस्तेमाल करते वक्त. तो एग्जाम्पल फिर से आप लोग उस चीज़ को देखो. फिर आता है लास्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इसको बोला जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग. ठीक है, तो हम लोग फिर आगे देखेंगे क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है. व्हाट आर द रूल ऑफ फॉर वर्चुअल फंक्शन. इनहेरिटेंस होना चाहिए, सेम सिग्नेचर वाली फंक्शन दोनों क्लास में होना चाहिए. ठीक है, पब्लिक जोन में उसको इस्तेमाल करना है, स्टैटिक नहीं होगा. तो इस तरह के कुछ नियम है. ऑपरेटर ओवरलोड करना है माइनस. ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो अच्छे से प्रिपेयर करो. अब यहाँ पे जैसा ओवरलोडिंग ऑफ निगेटिव पूछा है, मैंने आपको एग्जाम्पल में लार्जेस्ट का बताया. ठीक है, तो वो सिंबल सिर्फ हमको चेंज करना है. यूनरी में हमने माइनस का भी एग्जाम्पल लिया, बाइनरी में लार्जेस्ट का भी लिया. कभी कभी लार्जेस्ट में की जगह वहाँ पे सिंबल आता है प्लस. राइट अ प्रोग्राम टू शो ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस, प्लस के लिए वो आता है. तो वो बालगुरु स्वामी में भी है, वहाँ से भी वो एग्जाम्पल आप कर सकते हो. फिर डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, या फिर डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और फाइनली 3 रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, हमेशा उसको पब्लिक जोन में इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है. तो ये कुछ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नियम है, इनको आप लोग लिख लो. अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं. अगर डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो. तब तक के लिए गुड बाय.